नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आदिकाल के कवि एवं उनकी रचनाएं। तो चलिए देखते हैं। नरपति नल्ला। नरपति नल्ला ने विशल देवरासों की रचना की है। इसको अपभ्रंश हिंदी भाषा में लिखा गया है। इसका प्रकाशन 1155 ईस्वी में किया गया, परंतु रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 1212 ईस्वी में माना है। विशल देवरासों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस प्रकार से हैं। विशल देवरासों में श्रृंगार इसकी प्रधानता है। इसको 4 खंडों में विभक्त किया गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशल देवरासों को स्वीकारा है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन विशल देवरासों में मिलता है और यहाँ से एक प्रश्न निकल कर ये आता है कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है विशल देवरासों में। अगले कवि हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की है और इसे रिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से। पृथ्वीराज रासों में वीर रस की प्रधानता है। इसमें 69 सर्ग हैं और सर्ग से अभिप्राय इसमें और अध्याय से हैं। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी के पहला महाकवि माना है और पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो यहाँ से 2 प्रश्न निकल कर आते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, चंद्रबरदाई, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासों। अगले कवि हैं दलपति विजय। दलपति विजय ने खुमान रासों की रचना की है और इसका प्रकाशन हुआ है 9वीं सदी में और इसमें बीरस की प्रधानता है। ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया और ये एक है प्रबंध काव्य है। अगले कवि हैं जगनीक। जगनीक ने परमाल रासों की रचना 1230 में की है। परमाल रासों में अलाह उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है और अलाह खंड की सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। अलाह खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत है। सांगधर उन्हें हमीर रासों की रचना की है। सालिदबद्ध सूरी बुद्धि रास जो इंदु परमात्मा योगसार। सालिबद्ध सूरी ने भरतेश्वर बहु अली रास 1884 ईस्वी में रचना की हुई है और प्रकाशन 1884 ईस्वी में। हेमचंद्र की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इस प्रकार से हैं और ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे प्राकृतिक व्याकरण, हेमचंद्र सूरी, छंदोनुशासन, देसी नाममाला, कोश ग्रंथ। अगले कवि हैं माधवदास चारण। इन्होंने राम रासों की रचना की है। श्रीधर रणमल छंद जो है उसका प्रकाशन जो है 1454 में हुआ है। इसमें बीर रस की प्रधानता है। इसके 70 छंद है। इसको डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया है और इसमें वीर गीतों की प्रधानता है। अगले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो इस प्रकार से हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो जो हैं उनकी रचना है खालिक वारी। अगले कवि हैं मधुर कवि जसमयंक, जसचंद्रिका, हर प्रसाद शास्त्री, बोधमान और दोहा। विद्यापति जो हैं, विद्यापति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस प्रकार से हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी गई हैं। जो जैसे विद्यापति के गुरु का नाम जो है पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी माने जाते हैं। तो विद्यापति की जो हैं वो महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से कीर्ति लता, कीर्ति पताका जो अभट्ट भाषा में लिखी गई हैं और विद्यावती पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। लक्ष्मीधर ने प्राकृत पेंगलम का प्रकाशन 14वीं शताब्दी के अंत में किया था।